हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरभि खंडेलवाल और आप देख रहे हैं asanstudy.com। आज है हमारी 120 डेज 120 क्वेश्चन सीरीज का डे 42 और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 जो लिया है वो मैंने एनसीईआरटी बुक आपकी क्लास 10 मैथ्स की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 लिया है। और जो ये क्वेश्चन नंबर 16 में आपको एपी डिटरमाइन करनी है, जिसमें आपके पास में थर्ड टर्म और एक पर्टिकुलर कंडीशन गिवन है। इस कंडीशन के बेस पे हम कैसे एपी बनाएंगे हम देखेंगे इस क्वेश्चन में। और एक क्वेश्चन आपका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है ये आपकी जो भी एपी जो चैप्टर है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से जो 2-4 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये आप मान सकते हैं। और 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन ये आ जाता है कई बार। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या पूछा गया, सबसे पहले तो ये देखते हैं। डिटरमाइन द एपी, यानी आपको यहाँ पे एपी बतानी है। हुज थर्ड टर्म, यानी जिसकी थर्ड टर्म 16 गिवन है एंड उसकी सेवेंथ टर्म, देखो क्या लिखा हुआ है, द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो ये लास्ट वाला स्टेटमेंट है इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या गिवन है, क्या पूछा है, द सेवेंथ टर्म जो है, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी फिफ्थ टर्म में अगर हम 12 ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा, सेवेंथ टर्म बन जाएगा, यानी कि A5, फिफ्थ टर्म विल बी A5। अगर हम उसके अंदर 12 ऐड कर दे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फिफ्थ टर्म में अगर हम 12 ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा, सेवेंथ टर्म बन जाएगा, यानी कि सेवेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म के बीच में 12 का गैप है। तो हमारे पास में स्टेटमेंट आ गया है। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे किस तरह से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A5 यानी फिफ्थ टर्म में अगर हम 12 ऐड करेंगे तो सेवेंथ टर्म बन जाएगी। अब हम इसमें पूरा पुट करते हैं। हमारे पास में यहाँ पे A5 यानी कि n इज इक्वल्स टू 5 गिवन है। अगर इस कंडीशन में देखा जाए तो A5 तो हमारे पास में नहीं है। A5 के लिए कंडीशन गिवन है कि A5 से हम n इज इक्वल्स टू 5 हमें मिल चुका है। ऐसे इस वाले कंडीशन के लिए A7 के लिए हमारी जो n है वो 7 हो चुकी है। तो यहाँ पे हम an या फिर an का फॉर्मूला हम लगा देंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ an? दैट इज a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे आपका जो n है वो आपका 5 है तो आपने उसको पुट किया, तो A5 इज इक्वल्स टू a प्लस 5 माइनस 1d। 5 minus 1d, that is a plus 5 minus 1 is 4d. So this is a5 is equals to a plus 4d। ठीक है, इसी तरह से हम a7 भी निकाल लेते हैं। a7 भी अगेन यही a plus n minus 1d, तो n की प्लेस पे 7 minus 1d यानी कि a plus 6d, that is a7। a7 is equals to a plus 6d हमारी आ चुकी है, a5 और a7 आ चुकी है। अब यहां से हम क्या करेंगे, A5 और A7 से, अब यहां से हम ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे जो हमने फाइंड करी थी स्टार्टिंग में। तो A5 की वैल्यू है a प्लस 4d। सेम एपी के लिए तो उन दोनों की a भी सेम है और d भी सेम है वापस बात है। ठीक है, एंड उसमें प्लस 12 किया और यहाँ से A7 इज a प्लस 6d। हमारे पास में ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज पुट कर दी। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, इसको मान लेते हैं ए इक्वेशन। तो जो आपकी इक्वेशन ए के अंदर हमने फर्स्ट और सेकंड के वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं a प्लस ए और a दोनों को, ये वाला a और इस वाले a को हम एक साइड में लेते हैं, a माइनस a। ऐसे ही यहाँ पे 4d और ये जो 6d है उसको भी हम लेफ्ट में ले लेते हैं, माइनस का 6d। और जो ये 12 है उसको हम राइट में लेते हैं क्योंकि इकलौता यहाँ पे इंटीजर है जो कि हम इसको ले लेते हैं, माइनस का 12 इधर आ चुका है। a से a कट हो गया, यहाँ से माइनस का 2d मिल गया। 4d माइनस 6d इज माइनस का 2d, क्योंकि 6 बढ़ रहा है तो उसका साइन माइनस का लग गया। माइनस 12 माइनस माइनस कट, देन d इज इक्वल्स टू 12/2 यानी कि 6 आ गया। तो d इज इक्वल्स टू 6 हमको मिल चुका है। और हमारे पास में क्या गिवन है, फर्स्ट कंडीशन अब देख लेते हैं। द थर्ड टर्म इज 16। हम अब हम सेकंड जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके ऊपर आते हैं। हुज थर्ड टर्म इज 16, यानी कि A3 थर्ड टर्म, यानी कि A3 आपके पास में 16 गिवन है। 16 ही था ना, 16 गिवन है। तो A3 हमारे पास में गिवन है 16, D हमारे पास में 6 हमने फाइंड जस्ट अभी की है। तो अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमारे पास में n आपके पास में 3 गिवन है और A3 यानी कि AN आपके पास में इस बार 16 गिवन है और D आपके पास में 2 गिवन है।
2 नहीं 6 गिवन है। तो अब हम ये वैल्यूज पुट करके ए एन की वैल्यू यानी A3 यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। AP फाइंड करने तो हमें A की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे AP के लिए। हमारे पास में N है, AN है और D है। हमारा फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D। इसके लिए हमारे पास में AN है, N है और D है। A नहीं है तो हमें AP के लिए A मिल जाएगी यानी फर्स्ट टर्म मिल जाएगी और फिर हम उस पर D ऐड करते करते आगे की A2 A3 फाइंड कर लेंगे। तो AN इज इक्वल्स टू 16 A प्लस N इज इक्वल्स टू N यहाँ पे 3 माइनस 1 D इज इक्वल्स टू 6 16 A प्लस 2 इंटू 6 यानी कि A प्लस 12 और यहाँ पे 16 तो A इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12 यानी कि 4। तो A इज इक्वल्स टू 4 आ चुकी है आपकी और D आपकी आ चुकी है 6। अब हमें फाइंड करना है आगे के टर्म्स यानी कि हमें क्योंकि AP चाहिए, ये बोल रहा है डिटरमाइन द AP यानी आपकी एक फर्स्ट टर्म आ चुकी है। अब आपको A2 चाहिए तो A2 इज योर A प्लस D यानी कि 4 प्लस 6 यानी कि 10। A2 आ चुकी है। A3 भी हमारी इसी तरह से कि हम A2 में अगर हम 4 आपकी जो D है वो ऐड कर दें। D क्या है आपकी 6 यानी कि 10 प्लस 6 16। तो इस तरह से आपकी फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म 10, थर्ड टर्म 16 एंड अगेन उसमें 6 ऐड कर दे तो 22। इस तरह से आपकी AP बन चुकी है। तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको ऐसा कैसा क्वेश्चन एक और है इसी के अंदर 10th क्वेश्चन जो है 10th या 9th क्वेश्चन है, उसके अंदर आपके पास में ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है वो गिवन है, उससे आपको डिफाइन करना है। तो आप यहाँ पे जैसे आपने डिफाइन करी सेम टू सेम आप उसके अंदर भी फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको पहचानना होगा आपको पहले कि क्या सबसे पहले लेना है, आपको खुद की समझ आपको लगानी होगी, प्रैक्टिस आपकी इसमें बनेगी। आपको ध्यान रख के करना पड़ेगा सॉल्व कि कैसे आपको किस टर्म को यूज में लेना है, किस तरह से आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताइए या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिए। इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे गिवन है, आप हमें वहां जाकर फॉलो भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हम बहुत सारे रेगुलर अपडेट्स करते रहते हैं, यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.asanstudy.com। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको सबको समझ में आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से जरूर से शेयर कीजिएगा और आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।